अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो मुस्तकबल के अंदर किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करता है। मतलब आने वाले दौर में जब कोई काम मुकम्मल हो जाए तो उसके मुकम्मल होने के बारे में जो हमें मालूमात मिलती हैं उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं जी, टू टॉक अबाउट एक्शंस, ऐसे एक्शन के बारे में बात करना दैट विल बी कंप्लीटेड, जो मुकम्मल होंगे बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, आने वाले मखसूस टाइम में। दोबारा समझ लें, आने वाले मखसूस टाइम में जो एक्शंस मुकम्मल होते हैं या मुकम्मल होंगे, उन मुकम्मल होने वाले एक्शंस को हम इस टेंस के अंदर डिस्कस करते हैं। टू टॉक अबाउट एक्शंस, उन एक्शन के बारे में बात करना दैट विल बी कंप्लीटेड, जो मुकम्मल होंगे बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, आने वाले दौर में। तो आने वाले दौर में जो एक्शंस मुकम्मल होंगे उनके बारे में बात करने को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल एक दी है, आई शैल हैव रिटन माई बुक बाय देन, मैं उस वक्त तक अपनी किताब लिख चुका हूंगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले दौर में मैं अपनी मुकम्मल किताब कर लूंगा या लिख लूंगा। तो एक्शन मेरा किताब लिखने आने वाले दौर में मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए आई शैल हैव रिटन माई बुक बाय देन, मैं उस वक्त तक अपनी किताब लिख चुका हूंगा। हम ये कह सकते हैं सादा लफ्जों में कि आने वाले दौर में काम के मुकम्मल होने के लिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा वगैरह भी उर्दू की निशानी के तौर पर इसको दे सकते हैं या समझा जा सकता है। बहरहाल हमारे पास जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो शैल हैव और विल हैव, ये दोनों यूज करती हैं। मैं शैल के ओमिट करने के रूल्स प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूं फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, कि हम शैल को अक्सर यूज नहीं भी करते। राइटर या ऑथर जो है वो विल की तरफ फोकस कर रहे हैं, लेकिन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखना जरूरी है, इसलिए हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो शैल है और विल है, दोनों यूज किए जाते हैं। अब अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी फर्स्ट पर्सन होगा तो हम शैल हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट इसके अलावा कोई हो, मतलब ही, शी, इट, डैट, सिंगुलर, प्लूरल, कोई नेम, तो उन सब के लिए हमने विल हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लेना है। दोबारा, आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव लगेगा, और अगर यू सेकंड पर्सन आ जाए या ही, शी, दे वगैरह थर्ड पर्सन आ जाए तो उनके साथ विल हैव लगेगा। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं पास्ट परफेक्ट के अंदर कि जब भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगती है या फिर परफेक्ट टेंस में लगती है। जो सिंपल परफेक्ट होगा, जो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, उसमें आईएनजी वाली फॉर्म होगी जिसे फोर्थ फॉर्म कहती हैं। ये बात ध्यान में रखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो शैल हैव और विल हैव होगा। आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लिए विल हैव लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अगर ये दो चीजें अपने माइंड में रखते हैं तो फिर फॉर्मेट समझते हैं। अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं तो सादा फिक्रा करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, इन दोनों में से सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो फिर शैल लग जाएगा, अगर कोई और है तो फिर विल लग जाएगा। उसके बाद हमने हैव लगाना है, सब्जेक्ट, विल या शैल, उसके बाद हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास, he will have received the letter by now, वो अब तक अपना खत वसूल कर चुका होगा, या वो उस वक्त तक खत वसूल कर चुका होगा। तो will have हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ गया, रिसीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई,
और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहां पर एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है जो भूलनी नहीं है, कभी भी हमने यहां शैल हैव या विल हैव के बाद हैज नहीं लगाना। ये बात ज़हन में बिठा लें, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही शी इट आई वी यू दे कोई भी हो, हम यहां हमेशा हैव यूज करेंगे। बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो बाज दफा ही शी इट या इस तरह के किसी सब्जेक्ट के साथ शैल के बाद या विल के बाद हैज लगा देती हैं। कतई ऐसा नहीं करेंगे। विल शैल के बाद जब भी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो हैव ही लगेगा, हैज लग ही नहीं सकता। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, विल शैल आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर बाय नाउ। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, मनफी फिक्रे, उसको करने का तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल ये ले लेंगे, उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। ये देखें कि हमने यहां विल और शैल इस्तेमाल कर लिया, फिर नॉट आया और उसके बाद हैव आया। इसका मतलब है कि विल शैल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा। तो ये सादा लफ्जों में ये समझ लें कि विल हैव या शैल हैव के दरमियान नॉट आएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, बाद में विल या शैल और हैव के दरमियान नॉट आ गया। उसके बाद एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चूंकि चाहे सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरैक्टिव हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी जो भी हमारे पास परफेक्ट टेंस के होंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसा कि वी शैल नॉट हैव बिल्ड अ हाउस, हम एक मकान तामीर नहीं कर चुके होंगे। तो इसका मतलब वी के बाद शैल आ गया, शैल के बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद हैव आ गया। इसका मतलब है शैल हैव के दरमियान नॉट इस्तेमाल हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली गई और ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास इंटरैक्टिव सेंटेंसेस जो होंगे उनमें सबसे पहले विल या शैल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हैव आ जाएगा। तो सादा लफ्जों में ये कह लें कि विल हैव या शैल हैव के दरमियान हमारा सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसा कि विल यू हैव रिटर्न्ड बाय 4 o'clock, क्या तुम 4 बजे तक वापिस आ चुके होगे। तो इसका मतलब ये है सबसे पहले विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, उसके बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज कर लिया या रिमेनिंग सेंटेंस। उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेगेटिव और इंटरैक्टिव। अगर दोनों किस्म के हमारे सेंटेंसेस हों जिसके अंदर मनफी भी हो सवालिया भी, तो सबसे पहले विल या शैल आएगा, विल शैल के बाद सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद नॉट लगाना है और नॉट के बाद हैव लगेगा। अब ये बात अपने ज़हन में रखें कि विल हैव और शैल हैव, इससे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद हैव आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि विल ही नॉट हैव पेड मनी बाय नाउ, क्या वो अब तक रकम अदा नहीं कर चुका होगा। तो इसका मतलब पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट है हमारे पास कुछ ऐसे सवालिया फिक्रे होती हैं जो क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट करनी होती हैं, WH फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो उनमें सबसे पहले WH का वर्ड आ जाएगा, उसके बाद विल या शैल में से आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो इसके लिए व्हाई विल शी हैव रीच्ड बाय संडे, वो संडे तक क्यों पहुंच चुकी होगी। तो इस तरह से अगर हम इन रूल्स को, फॉर्मेशन को अपने माइंड में बिठाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।